आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है। इसका नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग अक्सर सोचते हैं कि OCD का मतलब है थोड़ा परफेक्शनिस्ट होना या हैबिट से चीज़ें बार बार करना, लेकिन OCD एक मेंटल कंडीशन है जिसमें पेशेंट के थॉट्स और बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता। ये डिसऑर्डर पेशेंट के लिए डिस्ट्रेसिंग और एग्जॉस्टिंग होता है और समझना बहुत ज़रूरी है। OCD में दिमाग क्या करता है? नॉर्मल दिमाग में थॉट्स आते हैं, जाते हैं और हम उन्हें नेचुरली इग्नोर कर लेते हैं। OCD में दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशन यानी अनवांटेड रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स जो पेशेंट को डिस्ट्रेस करते हैं, कंपल्जन्स यानी रेपिटेटिव एक्शंस या रिचुअल्स जो पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ देने के लिए करने पड़ते हैं। पेशेंट समझता है कि ये इरेशनल है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए पेशेंट के लिए ये रियल स्ट्रगल होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं? थॉट से रिलेटेड ऑब्सेशन होता है, यानी फियर ऑफ कंटामिनेशन, मैं गंदा हो जाऊंगा अगर हाथ वॉश ना करूं। एग्रेसिव और वायलेंट थॉट्स, यानी मुझे किसी को हर्ट करने का डर है। रिलीजियस मोरल डाउट, मैंने कुछ गलत सोच लिया। ऑर्डर सिमेट्री ऑब्सेशन, यानी सब चीज़ें परफेक्ट जगह पर होनी चाहिए वरना स्ट्रेस होता है। कंपल्सन यानी एक्सेसिव हैंड वॉशिंग या क्लीनिंग, checking things repeatedly, door lock, stove, all these things, counting, tapping, arranging चीज़ें, mental rituals, prayers या repeating words, ये सब टाइम कंज्यूमिंग और एग्जॉस्टिंग होते हैं और पेशेंट के डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। OCD का इम्पैक्ट डेली लाइफ पर, काम में ध्यान नहीं लगता, स्कूल ऑफिस परफॉर्मेंस लो हो जाता है, सोशल लाइफ रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन कांस्टेंट रहता है। OCD सिर्फ हैबिट नहीं, ये डिस्ट्रेसिंग मेंटल डिसऑर्डर है। क्यों होता है OCD? OCD पेशेंट की गलती नहीं है, ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिजल्ट है। ब्रेन एंड केमिकल्स, सेरोटोनिन इम्बैलेंस और फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट्स का डायसफंक्शन। जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री से रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस ट्रॉमा ट्रिगर कर सकता है लेकिन कॉज नहीं। पेशेंट की कोई गलती नहीं है, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन है। अब इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। OCD ट्रीटेबल है, अर्ली इंटरवेंशन से प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा है। मेडिकेशंस में SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स थॉट्स और एंजाइटी कंट्रोल करते हैं। थेरेपी CBT, ERP, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ग्रेजुअली कंपल्सन कम करना होता है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, फैमिली को समझना, पेशेंस रखना, पेशेंट को आइसोलेट ना करना। ट्रीटमेंट से पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, अपना काम कर सकता है और एंजाइटी कंट्रोल में आ सकती है। पेशेंट को डांटना या जोक बनाना गलत, पेशेंट को समझना और सपोर्ट करना ज़रूरी है। OCD थॉट्स और एक्शन पेशेंट्स के लिए इनवॉलेंट्री और डिस्ट्रेसिंग होते हैं। याद रखिए, पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है, उसे समझना है और गाइड करना ट्रीटमेंट का पार्ट है। OCD एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि पर्सनैलिटी फ्लॉ। पेशेंट के लिए कंपल्सन और ऑब्सेशन रियल पेन है। समझ, सपोर्ट और ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ है और हेल्प लेना गलत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइजिंग विद Psychrise with me।